हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मेरे चैनल पे बार बार ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि साहब X62 के केस का क्या हुआ। जो लेटेस्ट अपडेट है X62 के केस की, मैं वो आपको बताता हूँ। मेरी सुशील कुमार चौधरी जो इसके मेन पिटिशनर हैं, उसके बाद तो कुछ एयरफोर्स के और कुछ नेवी वाले लोग बाद में टैग हुए थे, लेकिन मेन पिटिशनर इसके सुशील कुमार चौधरी जी हैं। उन्होंने मुझे अवगत कराया कि उन्होंने कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाली जिसको मेंशनिंग कहते हैं 4/11/2025 को, और कोर्ट ने उनके मेंशनिंग को, उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए ये कंसीड किया, एक ऑर्डर दिया, बोला अपॉन बीइंग मेंशन्ड द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर, नोटिफाई दिस मैटर ऑन 11/11/2025 ऑन द टॉप ऑफ द बोर्ड। दो चीजें, सुनवाई 11/11/2025 को टॉप ऑफ द बोर्ड। इसका मतलब यह हुआ कि अब X62 का केस की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी। दूसरे जो AFT वगैरह में और कोर्टों में जो केस पड़ा है वहां की हमें कुछ पता नहीं है, और खास करके AFT दिल्ली में जो केस पड़े 8 से 9 से उन कलाकारों ने जो लगाए थे उसका तो हम बिल्कुल ही पता नहीं है। अब ये निश्चित है क्योंकि सारे के सारे एक्सर्समैन उन पर आधारित नहीं है, वो केवल और केवल ये देख रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से क्या आदेश आते हैं, और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश होंगे वही से वही मान्य होंगे। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। तो फिर बता दूं, मैं सुनील कुमार चौधरी ने बताया कि 4/11/2025 को उन्होंने एक एप्लीकेशन डाली जिसको मेंशनिंग कहते हैं कि हमारे केस की जल्दी सुनवाई हो। उसको मान लिया गया और 11/11/2025 को टॉप ऑफ द बोर्ड उनका केस को लाया जाएगा और सुनवाई शुरू हो जाएगी। अब मैं दूसरी बात बताता हूं। मेरी जब सुनील कुमार जी से बात हो रही थी तो मुझे एक चीज का और आभास हुआ, और खास करके मैं इसको रिलेट करूंगा बैंक पेंशनर का जो केस है SC सिंगला साहब के साथ। यह पिटीशन 2023 में आती है, उसके साथ इसमें कुछ और केस टैग होते रहते हैं और एक डिले हो जाती है सुनवाई। जब केस टैग होना बंद हो गया और जैसे ही इन्होंने एप्लीकेशन दी जल्दी सुनवाई के लिए, तो कोर्ट ने मान भी लिया। अब बात यह समझ में नहीं आती है कि जब कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन देके करके जल्दी सुनवाई के लिए एप्लीकेशन दी जाती है, तो SC सिंगला वाले केस में ऐसा क्या है कि वहां पर उसके नंबर बदलते रहते हैं, वो कभी 80 से नीचे आते ही नहीं। भाई ऐसा तो नहीं है कोई खेल खेला जा रहा हो, क्योंकि इस चीज को एक तो ये कम्युनिकेट करने के लिए X62 के जो आर्मी वाले हैं कि भाई आपके इस सुनवाई होने वाली है, और दूसरा ये रिलेट करने के लिए कि जब पिटिशनर के रिक्वेस्ट पर कोर्ट कंसीड करते हुए केस की जल्दी सुनवाई करता है, तो फिर SC सिंगला वाले केस में जल्दी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। आपको पता है, एक लेटर आज CGI साहब को कमल पाटनी साहब ने लिखा है जल्दी सुनवाई के लिए, देखो उसका क्या असर होता है। और दूसरा लोगों ने यह कहा कि पाटनी साहब से बोलो उस लेटर को वो आने वाले CI साहब को भी भेज दें। अब क्योंकि ये X62 का केस आर्मी वालों से है, लेकिन आर्मी वाले बैंकों में भी हैं, तो बैंकों में जो है और जो आर्मी वाले हैं उनके लिए उपयुक्त है, और एक आर्मी वालों का X62 वालों के लिए भी है। और दूसरा क्योंकि इस केस का रिलेशन बैंक ऑपरेशन से भी है कि जब सुनवाई इसकी हो सकती है तो उनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। बार 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 उसको टाला जा रहा है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो वकील हैं सिंगला साहब वाले केस में, वो चाहते ही नहीं कि उस केस की सुनवाई हो, और वो ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहे। इस केस को सुनकर के, जैसा सुनील साहब ने बताया मेरे को, चौधरी जी ने, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, कोर्ट ने मान लिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे केस में भी, सिंगला साहब वाले केस में रिक्वेस्ट की जा सकती है और जल्दी सुनवाई हो सकती है। ये काफ़ी एनकरेजिंग है। उसके लिए लेटर भेजा तो है, लेकिन पिटिशनर नहीं भेजा है, एक पेंशनर ने भेजा है, कमल पाटनी साहब ने। तो अंत में आपको बताना चाहता हूं, बड़े दिनों से मेरे चैनल पर ये आवाज़ आ रही थी कि साहब X62 केस क्या हुआ, क्योंकि मेन केस जो है वो केवल और केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट का, वहाँ से जो डिसीजन होगा सब पर लागू होगा। तो अंत में बताना चाहता हूँ 4/11/2025 को इसके जो मेन पिटिशनर हैं सुशील कुमार चौधरी जी, उन्होंने एक पिटीशन लगाई जल्दी सुनवाई की, इसको मान लिया गया और इसकी सुनवाई 11/11/2025 को टॉप ऑफ द बोर्ड होगी। दूसरा, उन्होंने एक बात और कही मेरे से कि साहब इसमें मैं मेन पिटीशनर हूँ, और जितने भी पिटीशनर हैं, जितने भी पिटीशन आए हुए सारे के सारे टैग्ड हैं। हम आशा करते हैं कि वो कहते हैं, हम ये आशा करते हैं कि हम कोऑर्डिनेटर हैं और कोऑपरेटर हैं, तो आपस में बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें खास करके नेवी और एयरफोर्स वाले हैं, तो नेवी और एयरफोर्स वाले
से अनुरोध करता हूं मैं कि भाई आप अपना मेन जो पिटिशनर है उससे संपर्क में रहें, क्योंकि कोई भी किसी के संपर्क में नहीं है, ये गए इनने करा लिया, लेकिन संपर्क तो सबका ही होना चाहिए ना। तो उन्होंने कहा है कि भाई ये 11 तारीख और 11 तारीख से पहले जितने भी पिटिशनर हैं इसमें वो सुशील कुमार चौधरी से संपर्क करें, और आगे की क्या आपकी रणनीति है, स्ट्रेटेजी है, वो आपस में आप बतलाएं। अब मैं इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।